आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम प्ले ग्रुप, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आपकी क्लास टीचर मैम साइमा और मैं आज आपको बाग़े उर्दू में पढ़ाई करवाऊँगी सफ़ा नंबर 9, 10, 11 एंड 12 की। ठीक है, यहाँ पे तो आपने जो सफ़ा नंबर 9 है इस पे तो आपने ट्रेसिंग के ऊपर करना है पे को आपने राइट करना है, और जो पर्दा है इसके अंदर आपने रंग भरने हैं तस्वीर में, और पे के ऊपर जो ट्रेसिंग है इसके ऊपर आपने राइट करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पेज आ जाएगा, तस्वीर देखकर हरफ के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर बना हुआ है आम बना हुआ है, इधर पत्ता बना हुआ है, इधर बतख बनी हुई है, और इधर क्या बना हुआ है, अंगूर बने हुए हैं। तो फिर उन्होंने हमें दिए हुए नीचे 3-3 हरफ दिए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने 3-3 हरफ दिए हुए। उन्होंने कहा इनमें से आप देखें कि इन हरफ में से किसके साथ आम बनता है। देखें अब आपने ये पीछे आपने पढ़ा आम किसके साथ है, देखें तो ये देखें आम किसके साथ है, आपने पीछे ये पढ़ा। तो अब आप इधर भी आपको वो तो याद ही होगा, आपके माइंड में होगा कि आम किससे बनता है। अलिफ से तो नहीं बनता, अली मद्दा या बे, इन तीनों में से देखें किससे आम बनता है। तो हम देखेंगे कि अली मद्दा से आम बनता है। तो अली का दायरा होता है जो सर्कल लगाना। ठीक है, तो ये जो हरफ है ना इसके गिर्द तो हम जो है ना ऐसे दायरा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अली मद्दा कहता है आम। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो तस्वीर बनी हुई है वो पत्ता बना हुआ है। तो अब बे के साथ तो पत्ता नहीं बनता, क्योंकि बे का साउंड ब, अलिफ का साउंड अ, और पे का साउंड प पत्ता। ठीक है, अब पे के गिर्द अब हम दायरा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि पत्ता किसके साथ मान रहा है, पे के साथ, तो हम पे के साथ गिर्द दायरा लगा देंगे। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे तो इधर बे, ब, पे, प साउंड, ते, त। अब आप इसकी आवाज़ें देखें क्या आ रही है, ते, त, बतख ते के साथ तो नहीं बनेगी, पे के साथ भी नहीं बनेगी, बतख। तो हम बे के गिर्द दायरा लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये अंगूर बने हुए हैं। अब आप इन लफ्ज़ के जो साउंड है आपको पहचान तो होगी। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे एक नुक्ता होता है, 3 नुक्ते होते हैं, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, और अलिफ जिसके ऊपर मद नहीं होती वो अलिफ होता है, और जब अलिफ के ऊपर मद हो जाए तो वो अली मद्दा बन जाता है। तो अब इनके आप साउंड है जो इनकी आवाज़ें निकालें। बे, ब नहीं, अंगूर तो नहीं बनेगा क्योंकि इसका ब साउंड आ रहा है। पे, प नो, इसके साथ भी अंगूर नहीं बनेगा। अलिफ अंगूर, तो इसके साथ अंगूर बन गया। फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट है, एक जैसे हरूफ को मिलाइए। ठीक है, अब हमने एक जैसे हरूफ को मिलाना है। सेम हमने देखना है कि एक जैसे कौन से हैं। अब अलिफ, दूसरा अलिफ सेम इस जैसा है, तो हम इस पेंसिल को इधर से पकड़ेंगे और इधर खींचकर इस अलिफ के साथ हम इसको मिला देंगे। अब नेक्स्ट जो है इसके साथ बे है, तो इसके साथ दूसरी हम देखेंगे इस लाइन में बे कौन सी है जिसके नीचे एक नुक्ता है, तो ये वाली है। यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, उस खींचकर इस बे के साथ हम इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पे अब किसके साथ है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं और पे इसके साथ है, तो हम इसके साथ मिला देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। तो मैंने ये लिखा हुआ है बेस से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। ठीक है, तो बेस से शुरू होने वाली तस्वीर कौन सी है, अब इसमें हम देखेंगे कि बेस से शुरू होने वाली कौन सी तस्वीर है। तो हमें तो इसमें बिल्ली ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बिल्ली में हम कलर कर देंगे, रंग भर देंगे। ठीक है, वे कहती है ब बिल्ली, तो क्या करेंगे हम बिल्ली में हम रंग कर देंगे। तो कलर्स मैंने आपको पहले बताया कि लाइन के अंदर पेंसिल को लटा के पहले साइड पे आपने ऐसे कलर्स करने हैं बच्चों। पहले हमेशा अपने साइड पे पेंसिल को लटा के मिक्स कलर करने हैं ताकि लाइन नहीं लगी हो। जब हम लिखते हैं ना पेंसिल, जब हम राइट करते हैं ना, बिल्ली में हम पहले साइड पे इसके रंग भरेंगे।
उन्होंने लिखा हुआ है बे से शुरू होने वाले तस्वीर में रंग भरें। तो आपने इधर देखना है कि बे से शुरू होने वाली कौन सी तस्वीर है, ठीक है। बे से शुरू होने वाली बिल्ली है, तो हमने बिल्ली में रंग जो है वो भरने हैं। तो ये हमने बिल्ली में रंग भर दिया। आगे नेक्स्ट पेज इसकी पढ़ाई करेंगे। जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं वो होती ते की कितनी आंखें होती हैं? दो। ते कहती है ता ताला, ते कहती है ता तितली, ते कहती है ता तोहफा, ते कहती है ता तरबूज। तो अगेन हम इसकी रीडिंग करते हैं। ते कहती है ता ताला, ते कहती है ता तितली, ते कहती है ता तोहफा, ते कहती है ता तरबूज, ठीक है। तो अब हम इसकी लिखाई करते हैं। पहले बच्चों हमने बे और पे लिखा, और आज हम लिखेंगे ते और टे। दिन है हमारा मंगल, और आज हम लिखेंगे ते। ते की कितनी आंखें होती हैं? दो नुक्ते होते हैं ते के, ठीक है। ते कहती है ता, तो कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले तो ट्रेसिंग पे मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। जो ट्रेसिंग पे होगा इसके ऊपर बच्चे पेंसिल चलाएंगे। अब 2 डॉट पे होगा, क्योंकि जो हमारा आगे एनिमल का जो होना है सारा, तो ये तो स्टार्ट में ट्रेसिंग होती है, तो बच्चों ने आगे जो है डॉट पे करना होता है, तो इसलिए मैं डॉट पे करवा रही हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी पिक कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये ट्रेसिंग पे तो ऊपर बच्चे पहले इसके पेंसिल चलाएंगे ते, और साथ में आपने रीड भी करना है। जो आप राइट कर रहे हो तो उसको आपने लाजमी रीड भी करना है, ताकि आपको पहचान हो हम क्या राइट कर रहे हैं। ते कहती है ते की कितनी आंखें होती हैं? दो नुक्ते होते हैं ते के ऊपर, ठीक है। अब हमने इधर 2 स्टैंडिंग लाइन लगाई, 1 स्लीपिंग लाइन लगाई, और ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए, तो हमारी ते बन गई। ऐसे ही हमने 2 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, और हमारा बन गया ते। फिर अगेन हमने ऐसे ही, ठीक है। ते कहती है ता तितली, ते कहती है ता तितली। तो ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।